Hi everyone. So the first topic is bloodstream infection और septicemia. So bloodstream infection हम अगर कोई भी चीज़ ब्लड में है so we use the words suffix emia. तो अगर बैक्टीरिया ब्लड में है it is bacteremia and this can be transient, continuous और intermittent. एंड अगर ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड अपने टॉक्सिन सिक्रीट कर रहे हैं सो इट लीड्स टू सम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, तो वो सेप्टिसीमिया होता है जिसमें बैक्टीरिया आर मल्टीप्लाइंग एंड सिक्रीटिंग द टॉक्सिन्स. सो नाउ जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन के एजेंट्स होते हैं दे कैन बी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंजाई. मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होते हैं. सो बैक्टीरिया कैन कोज प्राइमरी ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन जिनका मेन काम ही होता है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कोज करना. देन देर आर सेकेंडरी ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन जो पहले किसी ऑर्गन को इन्फेक्ट करते हैं एंड देन ब्लड में आके ब्लड में इन्फेक्शन करते हैं. सो प्राइमरी ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन इज कोज्ड बाय टाइफोइडल साल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, रिकेट्सिया, स्पैरोशीट्स. सो बेसिकली सीवीएस या ब्लड स्ट्रीम में हम जो भी ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं वो. सेकेंडरी होता है स्टाफ, मेनिंगोकोकस, बैसिलस एंथ्रासिस एंड ई कोलाई. वायरस में आता है जो कि ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं. तो वायरस कभी भी ब्लड में ऐसे ही नहीं मिलता, तो वो ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं. तो HIV, वायरल हेमरेजिक फीवर कोज करने वाले जिसमें आता है डेंगी, चिकनगुनिया एट्सेट्रा एंड एप्स्टीन बार वायरस. नेक्स्ट है पैरासाइट. सो पैरासाइट 3 तरह के होते हैं जो BSI कोज करते हैं. पहले जो डायरेक्टली ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम. देन जो पहले ब्लड को इन्फेक्ट करते हैं वे एंड फिर किसी ऑर्गन्स में चले जाते हैं जैसे कि इन्वेस्टिगेट फॉर्म ऑफ लिशमैनिया. एंड देन जो लिम्फ से ब्लड में जाते हैं जैसे कि माइक्रोफिलारिया. एंड फंजाई में मोस्ट कॉमन कोज है कैंडिडा विच कॉज सिस्टमिक माइकोसिस. So what are the factors that contribute towards BSI? It is immunosuppression, use of broad spectrum antibiotics, invasive procedure. और ये जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है इट कैन बी इंट्रावेस्कुलर जो CVS के अंदर ही ओरिजिनेट करता है. एंड देन एक्स्ट्रावेस्कुलर. एक्स्ट्रावेस्कुलर क्या आता है जो किसी प्राइमरी साइट पे मल्टीप्लाई करेगा देन लिम्फेटिक से ब्लड स्ट्रीम में एंड ब्लड स्ट्रीम से या तो वो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम के सेल्स उसे रिमूव कर देंगे या फिर इट विल कॉज सेप्टिसीमिया. नाउ ये जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है इसके 2 कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, सेप्सिस और सेप्टिक शॉक. सेप्सिस में क्या होता है फीवर, हाइपोथर्मिया, चिल्स हो भी सकते नहीं भी हो सकते, हाइपरवेंटिलेशन जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस. एंड देन जो इसका असेसमेंट होता है इट इज़ इन बाय सोफा विच इज सेप्सिस रिलेटेड ऑर्गन फेलियर असेसमेंट. सेप्टिक शॉक में देयर इज मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, DIC एंड हाइपोटेंशन. तो अब इसकी हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करते हैं. तो सबसे पहले या तो 2 वेनी पंचर कर सकते हैं या फिर 2 स्किन डिकंटामिनेशन प्रोसेस कर सकते हैं. एंड देन वी कलेक्ट द ब्लड यूजिंग डिस्पोजेबल सिरिंज एंड फिर उसे 2 से 3 ब्लड कल्चर सेट्स में डालेंगे. एक सेट से 2 बोतल में जाता है, 1 इज एरोबिक अनदर इज एनारोबिक. एंड इस ब्लड कल्चर बोतल में या तो कन्वेंशनल मेथड यूज सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक. ऑटोमेटेड में आता है बैक्टेक या फिर बैक्टीअलर्ट एंड कन्वेंशनल में देयर इज मोनोफेजिक और कैस्टेनेडा बाईफेजिक मीडियम. मोनोफेजिक में वी हैव BHI ब्रोथ एंड जो कैस्टेनेडास बाईफेजिक मीडियम है इसमें BHI ब्रोथ होता है प्लस BHI अगार स्लोप होता है. एंड इन दोनों में देयर इज डाइल्यूशन ऑफ 1:5 एंड एंटीकोएगुलेंट होता है SPS. SPS क्या आता है सोडियम पोलीएनिथोल सल्फेट. एंड फिर इसकी इंक्यूबेशन होती है एंड देन सब कल्चर्स रिपीट होते हैं ऑन ब्लड अगार और मैकोंकी अगार. एंड जो कन्वेंशनल एंड ट्रांसपोर्ट है इन्हें किसी ब्रोथ में डाल के ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. ट्रीटमेंट कैसे होता है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन की, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट एट द अर्लीस्ट एंटीबॉडी देना. एंड देन देयर इज़ वन डीएसलेशन अप्रोच कि पहले हमें नहीं पता कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हम कुछ एम्पेरिकल ट्रीटमेंट देंगे बाय हायर क्लास ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स जैसे कि कार्बापेमिन एंड वेंकोमाइसिन. एंड एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देंगे जब हमें पता चल जाएगा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन.